तो आज हम बात करेंगे वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ। तो ये एक सब्जेक्ट है, इसमें हम कौन सी लॉ को पढ़ते हैं? इसमें हम उस लॉज को पढ़ते हैं जो कि वुमेन से रिलेटेड हैं, यानी वुमेन्स के साथ होते हैं या फिर वुमेन्स के द्वारा किए जाते हैं। तो इस तरह के जो लॉज होते हैं वो कौन सी रूलिंग के अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं वुमेन एंड क्रिमिनल लॉज में। ठीक है, इसको एक अलग चैप्टर या एक सब्जेक्ट इसलिए बनाया गया है क्योंकि हम महिलाओं से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनको अलग तरीके से पढ़ सकें, क्योंकि जो सजाएं हैं और जो भी प्रोसीडिंग के तरीके होते हैं वो कुछ हद तक बदल जाते हैं जबकि मुल्जिम महिला होती है या विक्टिम महिला होती है। तो अगर आप एक प्रैक्टिशनर हैं या आप स्टूडेंट हैं लॉ के जो अभी सेमेस्टर का पेपर देने के लिए जा रहे हैं, तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो इसमें हम आगे आने वाले सीरीज में भी आगे टॉपिक कवर करेंगे। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे यौन अपराध। सबसे पहले ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, यौन अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस आखिर होता क्या है? तो सेक्सुअल ऑफेंस को अगर आप हल्की सी भाषा में समझें तो फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ सेक्सुअल डिजायर्स some rules made by the law, that social legal rules set the limitations and the boundaries and in which the human can fulfill the sexual desires, and if we break those rules of law by the effect of the following। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, हमारी सोसाइटी ने जो मानव जीवन है, जो भी ह्यूमन का जो लाइफ है, उसका जो मेन उद्देश्य है, ठीक है, वो क्या है? सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करना। क्योंकि सेक्सुअल डिजायर्स जो है वो प्रकृति की देन है और उसको फुलफिल करना जो है ये मेन उद्देश्य है। तो सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने का जो तरीका बताया गया वो चूंकि कोई प्रॉब्लम न क्रिएट हो या कोई अपराध जन्म न ले, इसके लिए जो हमारे राज्य सरकार है या लॉ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन को दायरे में ध्यान में रख करके कुछ ऐसे लॉज बनाए गए जो आईपीसी में भी जो डिफाइन किए गए हैं। तो वो ऐसी बाउंड्रीज तैयार की गई कि आपको उनके दायरे में रह करके अपने सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करना है। ठीक है, जैसे कि विवाह करने के बाद यानी आफ्टर मैरिज यू कैन कंप्लीटली फुलफिल योर सेक्सुअल डिजायर्स विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिकॉज क्या है कि ये लीगल वे में है। लेकिन इसके अलावा क्या आता है? एडल्ट्री, जो आजकल बहुत आम हो गई है। एडल्ट्री के जरिए लोग अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल कर रहे हैं, जो कि बहुत आम हो गया है। ठीक है, जहाँ तक कि जो समाजशास्त्री हैं उनका ये कहना है कि ऐसा ना हो कि जो विवाह है ये आने वाले वक्त में खत्म हो जाए, यानी इस पीढ़ी का ये अंतिम मतलब ये लास्ट जो है एक प्रोसीजर हो और आने वाली पीढ़ियों में कहीं खत्म ना हो जाए। क्योंकि जैसे कि हालांकि आपने फैसले भी देखे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को भी वैलिड कर दिया गया है और 497 को भी वो कर दिया गया है। आपने देखा कि जो एडल्ट्री है उस पे जो सजा होती थी उसको भी खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो एडल्ट्री ये जो वर्ड है ना, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब वाइड वर्ड है और बहुत ही लंबी परिभाषा है इसकी। तो कुल मिलाकर जो हल्की भाषा में अगर आप समझे तो वो ये है कि जो समाज ने हम हर व्यक्ति के लिए कुछ बाउंड्रीज तैयार की हैं, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून तैयार किए हैं सोसाइटी में लिव करने के लिए, रहने के लिए और अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए। और अगर हम उन डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए उन बाउंड्रीज को लांघते हैं, उन सीमाओं को लांघते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो जो कार्य होता है वो दंडनीय कार्य होता है और उसको क्या कहते हैं? यौन अपराध, यानी सेक्सुअल ऑफेंस। अब सेक्सुअल ऑफेंस में बलात्कार भी आता है, सेक्सुअल ऑफेंस में लैंगिक जो अपराध होते हैं वो भी आते हैं। इसको हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। तो अभी तो ये स्टार्टिंग में बता रहा हूं आपको। अब ये किन वजहों से होते हैं ये तो आपको एक परिभाषा मैंने बता दी कि जो बाउंड्रीज तैयार की गई हैं, जो नियम और कायदे कानून तैयार किए गए हैं ताकि सुरक्षित जीवन को जिया जा सके, ये सोसाइटी के लिए तैयार किए गए। सोसाइटी के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा, कोर्ट के द्वारा, संविधान को ध्यान में रखते हुए इनको आपने क्रॉस किया तो आप और सेक्सुअल डिजायर्स को फुलफिल किया, यानी कि यौन अपराध आपने कर दिया, सेक्सुअल ऑफेंस आपने कर दिया, जो कि दंडनीय अपराध है। ठीक है, पनिशेबल ऑफेंस है आईपीसी में। ये होते किन वजहों से? जो मेजरली जो आपको मैं यहाँ 3 वजहें बता रहा हूँ जो मेजर हैं। सबसे पहला फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल रीजन।
यानी कि आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या होते हैं? बहुत सी बच्चियां, बहुत सी लड़कियां, क्या होता है कि पैसे की तंगी और गरीबी से जूझते हुए वो गलत रास्ता अख्तियार कर लेती हैं, गलत रास्ते में पड़ जाती हैं। जिसे वैश्यावृत्ति। वैश्यावृत्ति दो प्रकार की होती है। एक तो होती है अपने खुद से जाना, एक होती है जबरन उनको जो अगवा करके किडनैप करके बेच देना, ठीक है, वो अलग हो गई। दूसरी वैश्यावृत्ति क्या होती है कि गरीबी से तंग आकर के बहुत सी लड़कियां, बहुत सी महिलाएं इस दलदल में कूद जाती हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं अपने देश में जो भी परिदृश्य है, जो भी आप देख रहे हैं आपके सामने, तो हालात इतने नाजुक हैं कि हर किसी को काम की दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियां भी हैं। तो ऐसे माहौल में मिसगाइड हो जाना बहुत आम बात है। और ऐसे माहौल में अगर किसी लड़की को कोई हल्का सा मिसगाइड करता है, पैसे की लालच देता है, तो वो अपने परिवार की आर्थिक हालत को सुधारने के उद्देश्य से, अपने घर परिवार की आर्थिक हालत को बिल्ड करने के उद्देश्य से, अपने भाइयों की एजुकेशन वगैरह, इन सब चीज़ों में बहुत खर्च होता है, ये आप समझ रहे हैं। तो इन परिस्थितियों से निपटने के लिए वो इस गलत रास्ते को अख्तियार कर लेती हैं और वो इस दलदल में फंसती चली जाती हैं। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल रीज़न, जो आर्थिक कारण है, जो यौन अपराध को बढ़ावा देता है। कॉल गर्ल हो जाती हैं लड़कियां, वैश्यावृत्ति में पड़ जाती हैं। दूसरा है नेटिव एनवायरनमेंट, पड़ोस का वातावरण। पड़ोस का वातावरण ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सी लड़कियों की संगत खराब हो जाती है। उनका जिस जगह पर वो रह रही हैं, उस जगह का माहौल इतना खराब है, ठीक है, वहां पर इस टाइप का ही माहौल है। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई रेड लाइट एरिया में कोई एक आम लड़की रहने लगेगी जाकर के, तो वो 2 साल भर के अंदर वो जाहिर सी बात है ये माना जाएगा कि उस प्रवृत्ति में लिप्त हो सकती है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट के अंदर पहुंच चुकी है। तो एनवायरनमेंट का ही बहुत बड़ा वो होता है। जिस तरह अपराध के पीछे एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा हाल होता है कि अगर हम किसी गुंडों के बीच के मोहल्ले में रह रहे हैं, जहाँ पे गोलीबारी और सारी बातें ही इस तरह की होती हैं, तो जाहिर है कि हमारा बचपन से माइंड डाइवर्जन होने लगेगा। तो इसी तरह यहाँ पर लड़कियों के साथ मामला है। महिलाएं, जो बच्चियां होती हैं, वो जब बड़ी होती हैं और ऐसी सोच उनके अंदर पेवस्त हो जाती है, उस सोच के साथ बढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है वो मिसगाइड हो चुकी होती हैं। अब अगला जो है वो है सेक्सुअल अराउजल बाय द बॉडी स्ट्रक्चर, लैंगिक उत्सुकता। कुछ लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि उनके अंदर हार्मोन्स की इम्बैलेंसिंग कह लें, या कुछ मेडिकल जो रिएक्शंस हैं, कुछ वो पैदाइशी उनके अंदर ऐसे होते हैं कि वो कामुक टाइप के होते हैं, सेक्सुअल अराउजल के शिकार होते हैं। वो इन सब चीज़ों के पीछे, मतलब उनका जो वो दैनिक जो दिनचर्या होती है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। कुछ नहीं होगा तो मैगजीनें पढ़ेंगे, कुछ नहीं होगा तो एडल्ट फिल्मों की तरफ भागेंगे, उनका सिर्फ इतना ही काम है। तो ये क्या है, ये वो लोग ऐसे नहीं है, उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनको मेडिटेशन की ज़रूरत है, काउंसलर की ज़रूरत है, साइको वाली की ज़रूरत है। ये भी एक प्रकार का साइको है। तो लैंगिक जो ये हार्मोन्स का जो मामला है, और जो कुछ मानसिक जो है स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसी सोच बन जाना, तो ये सारे ये 3 फैक्टर जो हैं तो बहुत सारे कारण, ठीक है, लेकिन ये 3 मेजर फैक्टर हैं जिसको आप अगर पेपर में लिखना चाहें तो इसमें आप बहुत अच्छी तरीके से इसकी सब हेडिंग भी बना सकते हैं, इसको आप बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको ऊपर परिभाषा बताई, आप इसको भी बहुत उम्दा तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आता है यौन अपराध यानी सेक्सुअल ऑफेंस क्या है, भारत में इसके स्ट्रक्चर क्या है, भारत में इसका जो है ग्रोथ रेट क्या है, ये आप आसानी से गूगल से सर्च करके देख ही सकते हैं। वैसे हम आपको आगे के फाइनल जब समरी लेक्चर देंगे तब उसमें आपको ज़रूर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपके वीडियो कुछ काम आया होगा। आगे की वीडियो में हम वुमेन एंड क्रिमिनल लॉज के आगे के चैप्टर्स को पढ़ेंगे, आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। आप इस सीरीज को बिल्कुल छोड़िएगा मत, आने वाले सारे वीडियोस को बराबर देखिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से हो सकता है बहुत से ऐसे लोगों की मदद हो जाए, ऐसे स्टूडेंट्स की मदद हो जाए जो बेचारे आर्थिक कारणों की वजह से अच्छे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन नहीं कर पाते और लेक ऑफ नॉलेज की वजह से पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त फरहान अख्तर एक बार फिर हैव ए ग्रेट डे।